रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के ठूसेकेला गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार मुख्य आरोपी लोकेश्वर पटेल और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लोकेश्वर पटेल ने पुरानी रंजिश और पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने नाबालिग बेटे की भी मदद ली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले 4 की हत्या की, उसके बाद फिर शवों को बारी बारी से घर के पीछे बाड़ी में ठिकाने लगाया। इस दौरान उसने 12 वर्षीय बेटे की भी लाश को ठिकाने लगाने में मदद ली। खास बात यह कि आरोपी लोकेश्वर पटेल हत्या के मामले में यूपी में सजा काट चुका है। शनिवार को एसपी दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। दरअसल गुरुवार की सुबह खरसिया थाना क्षेत्र के ठूसेकेला गाँव में घर की बाड़ी में एक परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिली थी। चारों शवों को गोबर के ढेर में दफना दिया गया था। मृतकों की पहचान बुधराम उर्राव, सहोदरा उर्राव, बेटे अरविंद और बेटी शिवांगी के रूप में की गई थी। घटना के बाद से पुलिस मृतक के परिवारों के संबंध में पतासाजी कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 15 से अधिक लोगों को थाने में बिठाकर पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि मृतक के परिवार का लोकेश्वर पटेल के साथ पुराना विवाद था। पुलिस ने शक के आधार पर लोकेश्वर पटेल को गाँव से ही हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में लोकेश्वर पटेल ने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ बुधराम उर्राव का अवैध संबंध है। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी ने उसके बेटे के खिलाफ धान चोरी की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई थी। आरोपी मृतक के घर के पीछे वाली जमीन भी खरीदना चाहता था, जिसमें मृतक बुधराम उर्राव अड़ंगा डाल रहा था। इन्हीं सब बातों से गुस्से में आकर आरोपी ने बुधवार की देर रात सोई हुई हालत में 4 की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने 12 वर्षीय बेटे की मदद ली। आरोपी को लग रहा था कि जमीन का मुआवजा मिलने की वजह से पुलिस का ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा और जांच की सुई रिश्तेदारों की इर्द गिर्द घूमेगी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। थाना खरसिया में एक बहुत गंभीर घटना 11 तारीख को हमारे सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 व्यक्ति, माता, पिता, उनका एक बेटा और बेटी, चारों की जघन्य हत्या किया गया था। और हत्या करने के बाद शव को पीछे बाड़ी में मिट्टी और खाद से छुपा दिया गया था। जैसे ही ये मामला हमारे सामने आया, तत्काल इसके लिए विशेष टीम बनाई गई। मौके पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पे पहुंचे और पूरे मामले को पतासाजी करना शुरू किए। शुरू में कोई इसमें क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति थे उससे हमारे द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही थी। इनको अलग अलग पहलुओं को देखा गया, जैसे इसमें कोई चोरी लूट की घटना नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि जो महिला है उनके शरीर पे जो गहने वगैरह थे, पाँव में वो झांझर वगैरह थे, वो वही वैसे ही थे, तो चोरी या लूट की घटना नहीं लग रही थी। प्लस परिवार भी सामान्य था और जो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। दूसरा, जो आसपास में या कोई उसके साथी के द्वारा रंजिश वगैरह किया हो, ऐसा कुछ क्लूज मिल रहे थे, जिसके चलते उससे रिलेटेड सभी लोगों से 15-20 लोग जो उससे रिलेटेड है, कभी उसको मिलते हैं क्या या कुछ भी होता है, उन सब से लगातार पूछताछ की गई, जिसमें हमको कुछ क्लू मिले। जैसे कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति जो रह रहा है, वो पूर्व में भी 302 का अपराध कर चुका है, हत्या का अपराध कर चुका है और करीब 6-6.5 साल जेल में रह के भी आया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा जो घटना में प्रयुक्त साधनों को ढूंढा जा रहा था और आसपास सभी घरों की तलाशी ली जा रही थी कि जैसे आसपास से किसी ने कुछ किया हो, जो भी संदेही थे, जिससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे थे कि उसने कुछ किया हो, तो उसके घर से उसके कपड़े और बाकी कोई चीज मिल जाए। तो उसी क्रम में जब आरोपी के घर की तलाशी हुई, तब अपने को कुछ क्लू मिले और जिसके आधार पे आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई और आरोपी ने अपना पूरा गुनाह कबूल किया। आरोपी ने कबूल किया कि उसके पड़ोसी के साथ लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता था
बीच बीच में विवाद चल रहा था, चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे वो बच्चे के द्वारा कुछ, उसके बच्चे के द्वारा कुछ सामान वगैरह ले लिया हो, उसके कारण विवाद हो। और अल्टीमेट जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो चरित्र शंका बना। आरोपी को जो मृतक है उसके चरित्र पे शंका थी, जिसके कारण से आरोपी ने पूरा प्लानिंग किया। पहले देख लिया कि घर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रखी होती है। उसके बाद उसने सही समय का इंतजार किया। जैसे उस दिन जो मृतक है उसने ड्रिंक वगैरह किया था, तो उसको लगा कि आज ये घटना करना आसान रहेगा। उसके बाद वो रात को 9-10 बजे के आसपास मृतक के घर में घुसा आगे, और सबसे पहले जो मृतक की पत्नी है उसको उसने टंगिया से वार किया और मौत के घाट उतारा। जैसे ही ये घटना हुई तत्काल उसके जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, वो जग गए और मां किए, जिसके कारण आरोपी ने उसके बेटा और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। और बाद में जो मृतक है उसको भी उसने टंगिया से मारा और चारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा। इसमें पहले जो आरोपी ने प्रयास किया कि घर के अंदर ही इनको छुपा दिया जाए, जिसके लिए उसने बगल वाले रूम में खुदाई शुरू की, लेकिन चूंकि मिट्टी काफी कड़ा था और खुदने में काफी परेशानी हो रही थी और उसको लगा कि आसपास ज्यादा आवाज होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने आधा गड्ढा खुदा, फिर वो छोड़ दिया और घर के पीछे जो बाड़ी है वो बाड़ी में मिट्टी और गुरुआ रखा हुआ है, वहां गड्ढा किया और उस गड्ढे में चारों माता पिता और बेटा बेटी चारों के शव को ले जाके वहां पे छुपा दिया। और इस प्रकार से पूरी घटना उसके पड़ोसी के द्वारा ही अंजाम दिया गया। कारण क्या रहा था, चरित्र शंका या जमीन? चरित्र शंका प्रमुख कारण रहा है। बाकी जो लगातार विवाद चल रहा था दोनों के बीच में, वो भी मुख्य कारण है। सर, चरित्र शंका जो आप बता रहे हैं वो किसके साथ थी? मृतक चरित्र शंका जो आरोपी है उसको मृतक के ऊपर थी, जिसके कारण से आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। नंबर ऑफ एक्यूज्ड 2 व्यक्तियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक जो मुख्य आरोपी है लकेश्वर और एक नाबालिग बच्चा है। सर, कितने देर तक वो क्राइम करके वहां पर उसने काफी समय वहां पे बिताया, चूंकि वो उसका घर सटा हुआ ही है और घर के अंदर जाने के 2 रास्ते, एक आगे का रास्ता मेन गली से जाता है और जो पीछे का रास्ता है वो जो आरोपी है उसके घर के बगल से ही जाता है। मतलब वहां अगर कोई थर्ड पार्टी पहुंचना उतना आसान नहीं है, जिसके कारण आरोपी ने इस प्रकार से वो किया। जहां हत्याकांड हुआ उसके बगल में पुलिस चौकी है कुछ दूर पे ही, लेकिन 2 दिन तक पुलिस को मालूम नहीं चला, जबकि यदि दुर्गंध नहीं आती तो पुलिस को मालूम नहीं चलता। लगातार जैसे ही हमारे पास सूचना आई, गांव वालों ने हमको सूचित किया कि इस प्रकार की घटना हुई है, तत्काल पुलिस टीम वहां पे सर, चरित्र शंका किसके साथ थी? धन्यवाद।